जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री सती जी पति के अपमान को समझ करके पिता से संबंध तोड़ने के लिए यज्ञशाला में ही योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दी। यह जान करके शिवगणों ने यज्ञ विध्वंस करना शुरू किया तो भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा किया। इसी बीच देवर्षि नारद जी से समाचार प्राप्त करके भगवान शंकर बड़े ही गुस्से में आकर के, बड़े क्रोध में आकर के वीरभद्र को प्रकट करके यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेज दिए। इन्होंने जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया तथा सभी को यथा उचित जैसा अपराध था वैसा सबको दंडित भी किया। दक्ष की वह गति हुई जो एक शंभु विमुख को होनी चाहिए। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि यह इतिहास संपूर्ण जगत में विख्यात है, इसीलिए मैंने संक्षिप्त में इस प्रसंग को कहा। श्रीमद् भागवत जी में देवताओं की प्रार्थना पर श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, श्री शंकर जी के पास जाते हैं और उनको प्रसन्न करके, उनको मना करके फिर सब के सब यज्ञशाला में उपस्थित होते हैं और दक्ष पर अनुग्रह करते हुए उनको बकरे का सिर लगा देते हैं। बकरे की बोली में जब दक्ष बोलता है तो भगवान शिव को हंसी आ जाती है और फिर दक्ष अनुनय विनय करता है, प्रार्थना करता है। दक्ष का यज्ञ फिर से प्रारंभ करके संपन्न किया जाता है। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, सते मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सते मरत हरि सन बर मांगा। श्री सती जी ने मरते वक्त, मरते समय में श्री हरि श्री राम जी से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि मेरा प्रत्येक जन्म जन्म में श्री शिव जी के चरणों में अनुराग बना रहे। इसका मतलब ये हुआ कि श्री सती जी ने पुनर्जन्म होने के लिए वरदान मांगा और श्री शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भी वरदान मांगा। वैसे
जब योगाग्नि में शरीर को भस्म किया जाता है तो उस स्थिति में दो गति होती है। एक तो ये कि भगवान के चरणों में वह लीन हो जाता है, और दूसरा ये कि वह भगवान के धाम में जाकर के भगवान की सेवा में अनुरक्त हो जाता है। मानव जी में दोनों उदाहरण है। श्री सबरी जी लीन हो गई हैं और श्री सर्वभंग जी बैकुंठ में भगवान के धाम को चले गए हैं। श्री सती जी ने योगाग्नि में शरीर जलाने के बाद भी भगवान शिव के चरणों में अनुराग प्राप्त करने के लिए श्री राम जी से वरदान जो मांगा है, इसी वरदान के अनुसार इनका जन्म हुआ है। गोस्वामी जी महाराज जिस बात को आगे लिखना अनिवार्य समझते हैं, उस बात को वहां पर नहीं लिखते हैं जहां की घटना होती है। जैसे रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नांघेऊ असी मनुसाई। अरण्य कांड में नहीं लिखा गोस्वामी जी ने, पर लंका कांड में लिखा। वैसे यहां पर मरण काल में जो वरदान मांगा उसको गोस्वामी जी ने वहां न लिख करके यहां पर लिखा कि सती मरत हरिसन वर मांगा। गीता जी में लिखा है 8वें अध्याय के 6वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का वाक्य है, यम यम वाप्य स्मरण भावम, यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तदभाव भाविताः। इसका मतलब ये हुआ कि मरते समय में जो भाव किया जाता है, जो भावना की जाती है, जो सोचा जाता है, वही अगला जन्म में प्राप्त होता है। तम तमे वैति कौन्तेय सदा तदभाव भाविताः। सीधा इसका अर्थ है अंतः मति ही सा गति ही। इसीलिए साधु महात्मा कहते रहते हैं कि जीवन चाहे जैसा रखे हो, कम से कम मरण तो बना लो। मरण संवर जाए, मरण संवर गया तो सब बात बन गई। अंत भला तो सब भला। तो मरण हम कैसे संवारे? तो मरण ऐसे संवारे कि पारिवारिक सांसारिक मोह ममता को भुलाकर भगवान को स्मरण हम करें। तो क्या ये हमारे बस में है कि हम अंत में भगवान को स्मरण करेंगे? तो इसी के लिए साधु महात्मा लोग कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि उसका अभ्यास अभी से करो। सब जगह से मन हटा करके भगवान के स्मरण में मन को केंद्रित करो। मन में यह सोचते रहो कि जो दिख रहा है ना, सब छूट जाएगा, जो है सब मिट जाएगा। यहां बनता है, बिगड़ता है, यहां की ये व्यवस्था है, ये विधि है यहां की। तो हम क्या करें? तो हम यह करें कि भगवान को स्मरण करते हुए यह चिंतन करें कि ये शाश्वत हैं और ये हमारे साथ जाएंगे। यही है शाश्वत। कौन? भगवान का स्मरण। इस प्रकार से जब हम चिंतन करते रहेंगे तो अंतिम समय में भगवान का स्मरण याद आएगा। और इसका प्रमाण एक और मैं बताऊं
क्या प्रमाण है? जीते जागते में प्रमाण प्राप्त करना। जैसे सपने में कोई संकट हो, सपने में जब संकट आवे और उस संकट में भगवान की याद आवे, भगवान का नाम स्मरण में आवे, तो समझना चाहिए कि चिंतन ठीक ठाक है। और यदि उस स्वप्न के भयावह दृश्य में माई बाप बाप दादा कहना शुरू किए, तो समझ लो चिंतन अभी ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे सपने में हम उन लोगों को बुलाते हैं जो कोई आने वाले नहीं है, कोई नहीं आ सकते। तो जब सपने वाले संकट में नहीं आ सकते, तो फिर मृत्यु के समय कौन आ सकते हैं? इसलिए मरण संवारने के लिए भगवान का स्मरण के अभ्यास करना अनिवार्य है। दूसरी बात यह है कि कदाचित मृत्यु के समय में कफ की अधिकता होने से, देखो भाई, मृत्यु के समय में कफ की अधिकता होती है, कफ बहुत बढ़ता है, और कफ के बढ़ने से सभी इंद्रियां बाधित हो जाती है। आप अनुभव करेंगे उस व्यक्ति के सामने खड़े होकर के जो मृत्यु के लिए तैयार है और उसका एक एक पल उस रूप में बीत रहा है कि किसी पल वो जा सकता है। मृत्यु की घड़ी को गिन रहा हो, मृत्यु के समय गिन रहा हो, तो उसमें घरघराहट होता है। ऐसी स्थिति में जब वह कुछ नहीं बोल पा रहा हो तो क्या करेगा वो? तो अंदर से स्मरण यदि कर रहा है और बहुत कष्ट के कारण यदि नहीं भी कर रहा है, तो जो चिंतन हमेशा किया है उसके अनुसार भगवान उनको याद करके स्मरण करके उनको अपने धाम में ले लेते हैं। अहम स्मरामि तम भक्तम नयामि परमाम गतिम, ये शास्त्रीय प्रमाण है। तो कहने का भाव यह है कि हम अपना मरण संवारे। सती मरत हरिशन बर मांगा, जो चिंतन होगा, जो भावना होगी, दूसरे जन्म में वही प्राप्त होगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भक्त मुक्ति नहीं चाहता, भक्त जन्म चाहता है। क्यों? इसलिए कि जन्म पाकर के हम भजन करें, हम भजन करें। जेहि जोनि जन्मऊ करम बसतः राम पद अनुरागऊं, तह राम पद अनुरागऊं। जहि जहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईस देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नात यह और निबाहु, हो नात यह और निबाहु। तो श्री सती जी ने अनुराग मांग किया है। जैसे गोस्वामी जी मांग करते हैं विनय पत्रिका 57 पद में, यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम, तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम, भवतु में राम विश्राम मेकम। हे श्री राम जी, मुझे यही दीजिए, मुझे अपने कर्म के बस जहां भी जन्म हो वहां पर सज्जन का समागम हो और आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो, यह मुझे दीजिए। विनय पत्रिका 103 में कुछ इसी प्रकार से मांग है। यह बिनती रघुबीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरऊ जीव जड़ताई।
चहौ न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ौ अनुदिन अधिकाई। कुटिल करम लई जाहि मोहि, जहाँ जहाँ अपनी बरियाई। तह तह जनि छिन छोह छाड़बी, कमठ अंड की नाई। कमठ अंड की नाई। ये प्रार्थना है। भक्त कभी भगवान से नहीं कहता कि मेरे कर्म को समाप्त कर दीजिए। भक्त कहता है मेरे कर्म को मेरे ऊपर ही रहने दीजिए, कृपा ये कीजिए कि मेरा जहां भी जन्म हो वहां आपके श्री चरणों में अनुराग प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तो तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई। जनमी पार्वती तनु पाई। तेहि कारण माने इसी कारण से हिमगिरि गृह जाई। हिमगिरि माने शैलराज हिमाचल के घर में जाकर के पार्वती तनु पाई जन्मी। पार्वती शरीर पा करके जन्मी माने जन्म लिया। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। तेहि कारण केहि कारण जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण अनुराग तभी होगा, भजन तभी होगा, कब? जब शरीर मिलेगा। तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। तो तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। ध्यान दीजिएगा, जो भी साधक गण है, भक्त लोग हैं, वे पूर्व जन्म में कहीं न कहीं इस प्रकार से भावना किए हैं, प्रभु कृपा कीजिए कि आपका भजन हो। इसलिए भगवान भजन के लिए ऐसे परिवार में जन्म दे करके और भजन का सारा संजोग बना दिए हैं। और इसीलिए हम लोग बाबा बन करके भगवान के चरणों में अनुरक्त हुए हैं, भक्त बने हैं। अब रही बात कि बढ़िया से भक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें कई कारण है, काल कर्म गुण स्वभाव प्रारब्ध, बहुत सी बातें हैं। लेकिन भगवान अपनी कृपा तो बरसा रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, उसमें कोई कसर नहीं है। जन्मी पार्वती तनु पाई। पार्वती शरीर पा करके जन्म लिया। कोई यह ना समझे कि पर्वत के यहां जन्म लिया है तो या तो पर्वत होंगी या तो नदी होंगी। पर्वत की संतति पर्वत हो अथवा नदी हो, सो नहीं, तनु पाई, शरीर पा करके जन्म लिया है और अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जन्म लिया है। निज इच्छा लीला बपू धारनी। शैलराज हिमाचल का घर है, परिवार है वहां उनका। ध्यान दीजिएगा, शैलराज हिमाचल का स्थूल रूप है पर्वत। उनका स्थूल रूप क्या है? पर्वत। और उसके अधिष्ठात्री जो देवता हैं उनका निवास है, घर है। जैसे मानस जी में वर्णन है
कनक थार भरि मणिगण नाना विप्र रूप आयु तजी माना। सागर का स्थूल रूप जल है और फिर वे ब्राह्मण रूप में आए। और गोस्वामी जी ने कहा निज भवन गवने उस सिंधु। कहां गए? निज भवन गवने उस सिंधु, अपने घर को गए। इससे स्पष्ट हुआ कि उनका घर है। तो इन सबके अधिष्ठात्री देवता होते, उनका एक महल होता है, परिवार होता है। यही कारण हिमगिरी गृह जाइए। जब हिमालय की यात्रा की जाती है, उत्तराखंड की यात्रा, तो रुद्रप्रयाग से कुछ दूरी पर गौरी कुंड है। गौरी कुंड है। जो गौरी कुंड वाला क्षेत्र है वही शैलराज हिमाचल का निवास स्थान वाला क्षेत्र है। वहीं के पास में त्रियोगी नारायण एक तीर्थ स्थल है और वहां पर ऐसा बताया जाता है कि आज भी यज्ञ कुंड में अग्नि चेतन है, अग्नि प्रज्वलित है। और बताया जाता है कि शिव पार्वती विवाह के वो यज्ञशाला है, वह अग्नि कुंड है। शिव पुराण में ऐसा वर्णन है, शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि शैलराज हिमाचल ने तपस्या करके भगवती श्री पार्वती जी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए वरदान प्राप्त किया है। ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। शैलराज हिमाचल ने तप करके भगवती श्री पार्वती जी को पुत्री रूप में पाने का वर पाया है। जैसे श्री मनु जी ने तपस्या करके श्री राम जी को पुत्र रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया है। लिंग पुराण में ऐसा वर्णन है, लिंग पुराण में ऐसा वर्णन है कि भगवान शिव के दाहिने भाग से, भगवान शिव के दाहिने भाग से हिमालय की उत्पत्ति है। और हिमालय शिव से उत्पन्न होकर के स्वाभाविक है कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त है ये। वैसे हिमालय तपस्वियों के लिए साधना स्थली रही है हमेशा। हिमालय में आज भी बहुत ऐसे तपस्वी लोग जाकर के तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि हिमालय का क्षेत्र जो है वह ठंडा क्षेत्र है। इधर जब भयंकर गर्मी होती है तब हिमालय में भयंकर ठंडी रहती है। और ठंडी में कहा, ठंडी में तो पूछो मत, वहां ठहरना बड़ा मुश्किल है। मई जून में जब जाइए तो बड़ी ठंडी लगती है उधर। तो वह ठंडा क्षेत्र है और नाम ही है हिमालय। हिम का आलय, बर्फ का स्थान। जिधर देखिए उधर ही बर्फ दिखेगा आपको, बर्फ ही बर्फ है हिमालय क्षेत्र। तो वहां पर साधकों के, तपस्वियों के तप स्थली हैं। साधक लोग, तपस्वी लोग वहां साधना करते हैं। सिद्ध स्थल है और सभी सिद्धियों की अधिष्ठात्री, सभी सिद्धियों की अधिष्ठात्री भगवती श्री पार्वती जी ने वहां जन्म लिया है। यही कारण हिमगिरि गृह जाई,
जनमी पार्वती तनु पाई। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पार्वती जी बहुत अग्नि में जली हैं, विरह अग्नि में जली हैं, और अपमान रूपी अग्नि में जली हैं। प्रभु अपमान समुझूर दयो, अपमान अग्नि में जली हैं। पति से परित्यक्ता होने के नाते वियोग अग्नि में जली हैं। और फिर क्रोधाग्नि में भी जली हैं। क्रोध किया, बहुत क्रोध किया, और इसके बाद योगाग्नि में भी जली है। तो वियोगाग्नि, अपमान अग्नि, क्रोधाग्नि, योगाग्नि, तो बड़ी बड़ी अग्नियों की सामना इन्होंने किया है। इसलिए हिमालय में जन्म ली है, जिससे कि उस ताप का अंत हो, उस ताप का अंत हो। पर ध्यान दीजिएगा, ये सारे ताप अंदर के हैं, चाहे वो वियोग अग्नि हो, चाहे अपमान अग्नि हो, चाहे क्रोधाग्नि हो, चाहे योगाग्नि हो, सब अंदर के मामला है। और जिसको अंदर में आग लगी हो, उसको बाहर से बर्फ में डाल दीजिए, बर्फ ऊपर से रख दीजिए, तो वह अग्नि बुझेगी नहीं, अंदर की जलन जाएगी नहीं। और मानस जी में तो गोस्वामी जी यह कहते हैं कि अंदर की जो आग है उसकी कोई दवा नहीं है। यही कुरोग कर औषध नाही, यही कुरोग कर औषध नाही, शोधेउ सकल विश्व मन माही। उसका एक ही उपाय है कि जिनसे वह रोग हुआ है वो मिल जाए तो रोग खत्म होगा। मिटहि कुजोग राम फिर आए। जिनसे विरह हुआ है वो मिल जाए तो वो अग्नि समाप्त हो जाएगी। वस्तुतः भगवती श्री पार्वती जी शैलराज हिमाचल के वरदान को सफल करने के लिए, शिव भक्त होने के नाते वहां से भगवान शिव को शीघ्र प्राप्त करने के लिए, दक्ष भगवान शिव से विमुख था, हिमालय भगवान शिव के भक्त हैं, तो भक्त के माध्यम से भगवान की शीघ्र प्राप्ति करने के लिए शैलराज हिमाचल के घर में जन्म लिया है। ये वास्तविकता है। जनमी पार्वती तनु पाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब से श्री उमा जी शैलराज हिमाचल के घर में जाई माने जन्म ली हैं, तभी से तह माने वहां सकल सिद्धि और संपत्ति छा गई है। सारी सिद्धियां और सारी संपत्तियां वहां पर निवास कर गई है। सबने डेरा डाल दिया है। क्यों? क्योंकि सिद्धियों की, संपत्तियों की अधिष्ठात्री भगवती ने यहां पर जन्म लिया है। गोस्वामी जी ने कहा पार्वती तनु पाई। पर्वत की बेटी है इसलिए पार्वती इनका नाम है। पर्वत की बेटी है इसलिए पार्वती नाम है। पार्वती तनु पाई, तनु माने शरीर पाया है। अब कहते इनका नाम उमा है। उ माने शिव जी,
ऊ माने शिव जी, मां माने लक्ष्मी। जो शिव जी की लक्ष्मी है, भगवान शिव की लक्ष्मी है, उन्होंने यहां पर जन्म लिया है। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। सारी सिद्धियां अणिमा गरिमा लघिमा महिमा, अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व वसित्व, ये सारी सिद्धियां, सारी निधियां, महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलश्च खरवश्च निधियो नवः, ये सारी निधियां, सारी सिद्धियां और ये सारी संपत्तियां इसी के तो अंतर्गत हैं। सबने वहां निवास कर लिया। पहले से सुहावना क्षेत्र था ही, लेकिन अब यहां पर रिद्धि सिद्धि संपत्ति ने निवास कर लिया है। मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाए। जनु छाह सब सहज सुहाए, तानु धरी धरी दशरथ गृह छाए। तब ते दिन दिन उदय जनक कहां, तब ते दिन दिन उदय जनक कहां, जब ते जानकी जाई। जब से श्री राम जी अयोध्या जी में, श्री सीता जी जनकपुर में प्रकट हुई हैं, तब से नित नए मंगलोत्सव हो रहे हैं, नित नए मंगल कौशल पूरी। महापुरुष के प्राकट्य होने पर, महापुरुष के जन्म होने पर वहां का सारा वातावरण सुखमय हो जाता है, मंगलमय हो जाता है, सब आनंदित रहने लगते हैं। जहां तहां मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे। जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीन्हे। जहाँ तहाँ मुनियों ने सुआश्रम कीन्हे माने सुंदर आश्रम बनाए। उचित वास हिम भूधर दीन्हे, हिम भूधर शैलराज हिमाचल ने सभी मुनि महात्माओं को उचित निवास स्थान प्रदान किया है। अच्छा, मुनि महात्माओं का यह क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल है, ठंडा क्षेत्र है। कहीं किसी गुफा में बैठ करके भजन साधना कीजिए, आनंद प्राप्त होगा। तभी तो हिमगिरि गुहा ये कति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। श्री नारद जी महाराज का भी मन अनुरक्त हो गया, मन लग गया वहां। जब से श्री पार्वती जी का जन्म हुआ है, सभी मुनियों को पता चला है, तो मुनियों ने सोचा हम यत्र तत्र जहां तहां साधना कर रहे हैं तो हमें सिद्धि मिलेगी बहुत देर से, बहुत विलंब से, और हिमालय में हम चल करके तपस्या करेंगे तो सिद्धि शीघ्र मिलेगी, क्योंकि वहां सिद्धि की अधिष्ठात्री भगवती श्री पार्वती जी ने जन्म लिया है, तो वह क्षेत्र ही सिद्ध पीठ हो गया है। हिमालय क्या है? सिद्ध पीठ है। जहां साधना करने से जल्दी सिद्धि मिलती हो वह सिद्ध पीठ कहलाता है। तो मुनि महात्मा सब पहुंच गए हिमालय में। शैलराज हिमाचल ने जब जाना कि मुनि महात्मा आ रहे हैं, तो बढ़िया सबके लिए सुपास किया है, क्योंकि महात्मा एक जगह रहेंगे नहीं,
एक महल में एक जगह नहीं रहेंगे नगर गांव जैसे, तो अलग अलग रहेंगे। इसलिए सब जगह शैलराज ने सुपास किया है, सुविधा किया है, सब रहने लगे वहां। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति, मनि आह कर बहु भांति। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। सब द्रुम, नाना जाति नव सब द्रुम, सदा सुमन फल सहित। नाना जाति माने अनेक जाति के, नव माने नए नए जो सभी वृक्ष हैं, ये सब सदा माने हमेशा फूल और फल से युक्त रहते हैं। तथा सुंदर शैल पर बहुभांति मणि आकर प्रगति, सुंदर पर्वत पर बहुभांति माने बहुत प्रकार के मणि आकर माने मणियों की खान प्रकट हो गई है। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। नव का अर्थ एक होता है नया, अर्थात पुराने पुराने वृक्ष सब नए हो गए, सब नए हो गए, सब युवा दिख रहे हैं। कोई पुराने वृक्ष पुराने नहीं लग रहे हैं, सब में नए नए पत्ते, फूल, फल। और नव का दूसरा अर्थ होता है झुकना। नव माने झुकना, फल के बोझ से झुक गए हैं। फल भारण में बिटप सब रहे भूमि नियराई। सुंदर पर्वत पर सब जाति के नए नए सभी वृक्ष फल और फूल से युक्त है। ऐसा किसी वन में नहीं होता है कि सभी वृक्ष फल फूल से युक्त रहते हो। यहां पर भगवती श्री पार्वती जी का प्रभाव है कि सभी वृक्ष फूल और फल से युक्त है। अर्थात काल की गति यहां पर नहीं चल रही है, काल का प्रभाव नहीं है। ये फूल ही फल ही सदा तरुकानन, हमेशा पुष्प और फल से युक्त हैं ये। और भीतर की हाल, बाहर की हाल है पर्वत की इस प्रकार की सभी वृक्ष फल फूल से युक्त हैं, और पर्वत के भीतर की हाल ये है कि बहुत प्रकार की मणियों की खानी प्रकट हो गई है। पर्वत में मणि को खोदना पड़ता है, पर्वत में मणि को खोदना पड़ता है। फिर जाकर के मणि प्राप्त होती है। सुमति कुदारी भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुखानी। तो मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। तो सुमति कुदारी खोजना पड़ता है। लेकिन यहां पर मणियां प्रकट हो गई हैं, सब बाहर दूर से देखो मणि चमक रही है, वहां मणि, वहां मणि, वहां मणि, सब जगह मणि ही मणि है।
ये महान पुरुषों का प्रभाव होता है। वन कुसुमित गिरगन मनियारा, वन कुसुमित गिरगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। प्रगटे गिरन विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगलदायक। चित्रकूट में पंचवटी में जब ते राम किन्ह तह वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। किष्किंधा में परवर्षण पर्वत पर मंगल रूप भयो बन, तब ते किन्ह निवास रमापति जब ते। तो महापुरुष का जहां निवास हो, महापुरुष का जहां प्राकट्य हो, वहां पर प्रकृति खुश हो जाती है। और प्रकृति जब खुश हो जाती है तो वहां का वातावरण, पेड़ पौधा, जल थल सब सुहावना हो जाता है। सरिता सब पुनीत जल बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। सरिता सब पुनीत जल बहहि। सब सरिता माने सभी नदियां पुनीत जल बहहि, पावन जल बहाती हैं। खग पक्षी, मृग पशु, मधुप भौरा सब सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं। सरिता सकल बहाई बरबारी, सभी नदियां पुनीत जल बहाती हैं, मधुर मीठा स्वच्छ जल बहाती है। सभी नदियां भागीरथी गंगा, यमुना गंगा, अलकनंदा गंगा, तुंगभद्रा नंदा, कोसी गंगा, आकाश गंगा, विष्णु गंगा, व्यास गंगा इत्यादि बहुत गंगा है वहां पर, बहुत नदियां हैं हिमालय में। सरिता सब पुनीत जल बहै, सबका जल पावन है, अर्थात गुण बाधक नहीं है यहां पर। जैसे सदा सुमन फल सहित सभा में काल बाधक नहीं है। खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। फल की अधिकता के कारण पशु पक्षी सुखी हैं, खूब फल खाने को मिल रहा है, चकाचक फल ही फल है। और फूल की अधिकता के कारण भंवरे सुखी है, सब सुखी हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को किसी से भय नहीं है। देखो भाई, सुखी जीवन तब माना जाता है, कब? जब कोई भय न हो तब। और जहां भय हो वहां सुखी जीवन नहीं माना जाता है। हम भोजन पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, मन के अनुकूल सुस्वादिष्ट भोजन मिला है, पा रहे हैं, डर लग रहा है ज्यादा पा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। रहने दो भैया, अच्छा तो लग रहा है लेकिन रहने दो। मीठा मिला, आहा बहुत प्रिय है, लेकिन डर लग रहा है कहीं शुगर बढ़ गया तो, ऐसा। और उसमें भय है तो कैसा सुख? सुख है लेकिन भय मुक्त नहीं है। खाने पीने में भय बना है,
यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं, बढ़िया सुंदर गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, डर लग रहा है, ड्राइवर को झपकी आई तो सीताराम हो जाएंगे। आकाशयान से, हवाई जहाज से चल रहे हैं और कुछ गड़बड़ हुआ तो सब सीताराम। तो भय बना हुआ है, सो रहे हैं, डर लग रहा है, खुले आकाश से बाहर सो रहे हैं, डर है कोई जीव जंतु अगर काट लिया तो कहां सुख है। कमरे बंद करके सो रहे हैं, डर लग रहा है, चोर आया चोरी कर ले गया तो, अथवा कोई शत्रु आया मार दिया तो तमाम भय है। तो संसार के सुख में कहीं निर्भयता नहीं है, भय सभी सुखों में। जो जितना अधिक सुख है उसमें उतना ही अधिक भय है, डर है। जो जितनी अधिक सुविधा है, जिससे जितना आराम मिल रहा है, उससे उतना ही भय लग रहा है। लेकिन भगवत कृपा प्राप्त होने पर, महापुरुषों के सानिध्य प्राप्त होने पर कर्म का प्रभाव नहीं रहता, गुण का प्रभाव नहीं रहता, काल का प्रभाव नहीं रहता है। इसीलिए खगमृग मधुप सुखी सब रहे, सब सुखी हैं, किसी से कोई डर नहीं है। सहज बयर सब जीवन त्यागा, सहज बयर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा, सहज बयर सब जीवन त्यागा। सब जीवन माने सभी जीवों ने अपना अपना सहज बैर को छोड़ दिया है। सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सब पर्वत पर अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं। शास्त्र कहता है सहज बैर मिटता नहीं है, सहज बैर मिटता नहीं है, मर जाओ तब तक बना रहता जो सहज बैर है। बाघ का और हाथी का सहज बैर है, कुत्ता बिल्ली का, बिल्ली चूहे का सहज बैर है। ऐसा नहीं कि उनको बैर भाव सिखाया जाता हो, जन्मजात बैर है सबका। पशु पक्षियों में सहज बैर है। वैसे भी आप देखें तो देवासुर में सहज बैर है, दैविक प्रकृति वाले में, आसुरी प्रकृति वाले में सहज बैर है, सहज बैर मानते हैं। तो दैवी आसुरी प्रकृति वाले की तो बैर की बात अलग है, लेकिन पशु पक्षियों की बात रही तो वहां बैर है। बड़ी पक्षी को देख करके छोटी पक्षी को डर है, बाज झपट जनु लवा लुकाने। बड़ी पक्षियां छोटी पक्षियों के दबा के ले जाती हैं, बड़ा जो जीव है वो छोटे जीव को दबोच लेता है, उसका कुछ नहीं चलता है और मार दिया तुरंत। लेकिन शैलराज हिमालय पर कोई बैर भाव नहीं। सभी पशु, सभी पक्षियां, सभी जीव जंतु निर्भय भाव से एक साथ रहते हैं, एक साथ विचरते हैं, एक साथ ही उनका सारा कार्य हो रहा है। हाथी है, बाघ है, साथ चल रहा है, कोई बैर भाव नहीं है। तो इन सब का सहज बैर होता है, और सहज बैर जहां है वहां सुख कहां है। दुआवली 404 में गोस्वामी जी ने लिखा,
द्वावली 404 में सहवासी कांचो गिलई, सहवासी कांचो गिलई पुरजन पाक प्रवीण, कालक्षेप के ही मिली करही तुलसी खग मृग मीन। सहवासी कांचो गिलई पुरजन पाक प्रवीण। पशु पक्षी के साथ वाले कच्चे खा जाते हैं, और ये पशु पक्षी जलचर बेचारे किसी गांव में जाकर के आश्रय लें तो गांव वाले उसको पका करके खा जाते हैं। बड़ी समस्या है। पशु पक्षी जलचर जीवों को साथ वाले कच्चे निगलते हैं, गांव वाले पका के खा जाते हैं। सहवासी काचो गिलही पुरजन पाक प्रवीण, कालक्षेप कही मिली करही तुलसी खग मृगमीन। लेकिन यहां पर स्वभाव बाध्य नहीं है। सब सात्विक हो गए, सब साधु हो गए, सब साधु स्वभाव वाले हो गए, सब सात्विक हो गए। किसी ने कहा ये जो मांसाहारी थे तो कैसे फलाहारी हो गए? ये सब मांसाहारी जीव फलहारी कैसे हो गए? कहा कि भगवती श्री पार्वती जी का प्रभाव है कि सब फलाहारी हो गए, कच्चाहारी कोई नहीं रह गए, सब फलाहारी हो गए। और फल भी तोड़ कर नहीं, फल वृक्ष से गिर रहा है, सदा सुमन फल सहित इतने फल गिर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पौष्टिक सुस्वादिष्ट, जिसको जो प्रकृति है प्रकृति के अनुरूप फल मिल रहा है, खूब पा रहे हैं, फलहारी बन गए सब। और फलहारी बन गए तो स्वाभाविक है सात्विक हो गए सब। देखो आहार से स्वभाव में बदलाव आ जाता है, आहार से स्वभाव में बदलाव हो जाता है। कुंभकर्ण को जगाया गया, कुंभकर्ण ने रावण के सामने ज्ञान वैराग की बात की, रावण को लगा ये तभी तक ज्ञान वैराग की बात कर रहा है जब तक कि ये अभी खाया पिया नहीं है, अभी उसको खिलाओ पिलाओ, फिर देखो इसके ज्ञान वैराग कहां चला जाता है। रावण मांगे क्या कोटि घट, मदरु महिषी अनेक। फिर क्या हुआ? कहा महिषी खाई, भूज कर पका कर नहीं, सीधे निकला। महिषी खाई करी मदिरा पाना, और गरजा बजरा घात समाना। और इसके बाद फिर कुछ नहीं ज्ञान वैराग, फिर चल दिया रण की ओर। कुंभकर्ण द्रुमद रणरंगा। विभीषण जी आए, विभीषण जी से बातचीत हुई, फिर इसके बाद कहा देखो विभीषण तुम चले जाओ यहां से, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे ऊपर नशा का प्रभाव बढ़ रहा है। जाहुन निज पर सूझ मोही, भयउ काल बस वीर। ये खान पान का प्रभाव पड़ता है। सात्विक यदि आहार है तो सात्विक मन रहेगा, सात्विक स्वभाव रहेगा। राजसी आहार होगा तो राजसी स्वभाव रहेगा, तामसी आहार होगा तो तामसी स्वभाव होगा। इसलिए साधु महात्मा कहते आहार पर नियंत्रण करो, सात्विक भोजन करो, सदा भोजन करो, जीवन सात्विक बना रहे। ये सब फलहारी हो गए, ये महापुरुष का प्रभाव है। सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, भगवान श्री राम जी का आश्रम चित्रकूट में है, चंद्रमा मुनि का आश्रम है। इन आश्रमों में पशु पक्षी सब निर्भय भाव से रहते हैं। रामायण में वर्णन है सबके बारे में। पतंजलि ने एक सूत्र लिखा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जो अपने जीवन में अहिंसा को प्रतिष्ठा करता है, जो अपने जीवन में अहिंसा को प्रतिष्ठा करता है, तो उसके समीप में वैर भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा की प्रतिष्ठा करने पर देखो, जब हम अपने से किसी को भय नहीं देंगे,
जब हमसे किसी को डर नहीं लगेगा तो फिर किसी से हमें भी डर नहीं लगेगा। होता क्या, हमसे डर लगता है उन पशु पक्षियों जीव जंतुओं को, ये मारेगा, इसलिए उनको उनसे भी हमको डर लगेगा, ये काटेगा। हाँ, यदि हमसे उसको भय समाप्त हो जाए, ये मारेंगे नहीं, तो फिर हमें भी डर नहीं रहेगा, ये काटेंगे नहीं। ऐसा होता है। और ये सब महापुरुषों का निवास के जन्म का प्रभाव होता है। सोह शैल गिरिजा गृह आये, जिमि जन राम भगति के पाये। गोस्वामी जी ने यहाँ पर दिखाया काल कर्म गुण स्वभाव का प्रभाव नहीं है, सदा सुमन फल सहित सब, काल का प्रभाव नहीं। सरिता सब पुनीत जल बहहि, गुण का प्रभाव नहीं। खगमृग मधुप सुखी सब रहें, कर्म का प्रभाव नहीं। सहज बैर सब जीवन त्यागा, स्वभाव का प्रभाव नहीं है। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जन राम भगति के पाए। गिरिजा गृह आए शैल सोह, गिरिजा जी के घर में आने से शैल सुशोभित हो गया है। जिमि माने जैसे, राम भक्ति के प्राप्त कर लेने पर जन सुशोभित हो जाता है। जन माने भक्त, शोभा को प्राप्त हो जाता है। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जन राम भगति के पाए। शैलराज हिमाचल की शोभा कब से हुई है? कहा जब से गिरिजा जी आई है। भक्त की शोभा कब से होती है? जब से उनके हृदय में भक्ति आ जाती है। गीतावली अयोध्या कांड 50 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली अयोध्या कांड 50 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मंदाकिनी ही मिलत, मंदाकिनी ही मिलत झरना झरी झरी, भरी भरी जल आछे, तुलसी सकल सुकृत सुख लागे, राम भगति के पाछे। श्री राम भक्ति प्राप्त हो गई तो सभी सुख प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि सब सुख खानी भगति तय मांगी। भगति तात अनुपम सुख मूला, सारे सुख मिलते हैं भक्ति मिलने के बाद। इसलिए भागवतकार कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भक्ति करो, भक्ति से सब सुख मिलेंगे। जिमि जन राम भगति के पाए। यहां पर दोनों का मिलान है। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबनिकई करनी। भक्त और हिमालय पर्वत, भक्त और पर्वत दोनों परोपकारी है। संत और पर्वत दोनों परोपकारी हैं। और दोनों की यहां, संत की यहां और हिमालय की यहां सिद्धियां आती हैं, रिद्धि सिद्धि आती हैं। शैलराज पर्वत पर सिद्धियां छा गई हैं और संतों की यहां रिद्धि सिद्धि आ जाती हैं। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 171 में, 171 में, कृपन देई पाइया परो, कृपन देई पाइया परो, बिनु साधे सिद्धि होए,
राम लखन सिय करी कृपा जब चितवत जही कोय। सीतापति सन्मुख समझी जो सीतापति सन्मुख समझी जो कीजिए शुभ होए। तो कृपन दे पाया परो। यदि भक्ति है तो कंजूस देता है, रास्ते में चलते फिरते प्राप्त हो जाता है धन। श्री हनुमान जी के हृदय में भक्ति है, श्री भरद्वाज जी के हृदय में भक्ति है, वहां सिद्धियां इन दोनों को प्राप्त हैं। शैलराज का पर्वत देश है, भक्तों का हृदय ही देश होता है। शैलराज का पर्वत देश है, हिमाचल का पर्वत देश है, और भक्तों का हृदय देश होता है। गीतावली उत्तरकांड 15 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, शंकर हृदय भगति भूतर पर प्रेम अक्षय बट राजे। शंकर हृदय भगति भूतल पर, हृदय ही देश है। दोनों के यहां मुनियों का निवास होता है। शैलराज के यहां मुनि लोग निवास किए हैं, और ऐसे भक्तों के यहां भी मुनि निवास करते हैं, महात्मा निवास करते हैं। दोनों के यहां सदा सुमन फल सहित सब शैलराज के घर और भक्तों के घर शरण सरोज बिटप वन फूले गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही विरहित वैर मुदित मन चरही। शैलराज के यहां मणि प्रकट हुए हैं, और संतों के यहां कहा गुण रूपी मणि प्रकट हो जाते हैं। सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं शारद श्रुति तेते। शैलराज के यहां सरिता सकल बहई बरबारी। संतों के यहां मधुर व्यवहार होता है, मधुर व्यवहार। और शैलराज के यहां पशु पक्षी सुखी हैं, निर्भय हैं। संतों के यहां भी मुनिगण निकट विहग मृग जाही। मुनिगण निकट विहग मृग जाही, विरहित बैर मुदित मन चरही। शैलराज की शोभा है, सोह शैल गिरिजा गृह आए। संत की शोभा होती है भक्ति से। विनय पत्रिका 86 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 86 में, करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, शोभा सेवत हूं। श्री प्रहलाद जी, नारद जी, निषाद राज। प्रहलाद जी दैत्य कुल में, नारद जी दासी पुत्र होने के बाद भी, निषाद राज निषाद जाति में होने के बाद भी शोभा को प्राप्त हुए। शैलराज हिमाचल पर सब अनुराग करते हैं। वैसे ही जिसके हृदय में भक्ति हो उनसे सब अनुराग करते हैं, सब प्रेम करते हैं। विनय पत्रिका 151 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 151 में, राम सोहा तो ही जो, तू सब ही सोहा तो। दोनों के यहां मंगल होता है, दोनों के जस ब्रह्मादिक गाते हैं। और हां, भगवती श्री पार्वती जी का जन्म होना दुर्लभ है। भगवती श्री पार्वती जी का जन्म होना सबके घर में दुर्लभ है, वैसे ही भक्ति सबके हृदय में होना दुर्लभ है। नर सहस्रमा सुनो पुरारी, को एक होई धर्म बरधारी। और सबते सो दुर्लभ सुराया, राम भगति रत गत मद माया। सबसे दुर्लभ है ये। भगवान श्री राम जी कहते हैं, कहो भगति पथ कवन प्रयासा,
जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। ये भक्ति है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। यही तो भक्ति है। और भक्ति है तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा, प्रबला विद्या तम मिट जाई, हारई सकल सलभ समुदायी। राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवलेशन सपने हूं ताके। तो सोह सैल गिरे जा गृह आए, जिमि जन राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहीं जस जासु, ब्रह्मादिक गावहीं जस जासु। तासु गृह नित नूतन मंगल, तासु गृह माने उनके घर में नित नूतन माने नित नया मंगलोत्सव होता है। और ब्रह्मादिक गावहीं जस जासु, ब्रह्मादिक देवता जासु जस गावहीं। श्री पार्वती जी भक्ति स्वरूपा हैं। पार्वती जी का जन्म लेना मानो भक्ति का उदय होना है। जैसे पार्वती जी के आने से हिमालय की शोभा हुई है, वैसे ही भक्ति के आने से शोभा होती है। पार्वती मंगल 7, 8, 9 में पढ़िए। पार्वती मंगल 7, 8, 9 में पढ़िए। मंगल खानी भवानी प्रगट जब ते भई, जब से प्रकट हुई, आनंद ही आनंद है। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए। नारद समाचार सब पाए। प्रसंग से ऐसा लगता है कि नारद जी ब्रह्मलोक में थे नहीं, किसी और लोक में परिभ्रमण कर रहे थे, इसलिए उनको समाचार बाद में मिला। नारद समाचार सब पाए। फिर कौतुक ही माने खेल में ही गिरी गेह शैलराज हिमाचल के घर की ओर प्रस्थान किए। जैसे ही हिमालय में पहुंचे शैलराज हिमाचल के घर, वैसे ही शैलराज ने बड़ा आदर सत्कार किया है। पद प्रक्षालन करके श्रेष्ठ आसन पर बैठाया है और उनकी पूजा अर्चना पत्नी के साथ शैलराज हिमाचल ने करना शुरू किया है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।